जय माँ दुर्गे। आइए आज हम 9 देवियों की अलग अलग रूपों के बारे में जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अंधकार था, तब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ के 9 रूप केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वो एक जीवात्मा की आध्यात्मिक यात्रा और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिनकी गाथा अत्यंत प्रेरणादायक है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। स्थिरता की शक्ति। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में माँ सती थी, जिन्होंने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण योग अग्नि में खुद को भस्म कर लिया था। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वो शैलपुत्री कहलाई। वृषभ पर सवार और हाथ में त्रिशूल लिए माँ का यह रूप अटूट संकल्प और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, जिनको तपस्या का मार्ग बताया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से है। नारद जी के उपदेश पर माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने केवल फल फूल खाकर और बाद में केवल बेलपत्र खाकर तप किया। उनकी कठोर साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। यह रूप हमें सिखाता है कि बिना संघर्ष और तपस्या के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। तीसरे दिन उनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इनकी पहचान होती है। जब असुरों के कारण आतंक बढ़ा, तब माँ ने यह रौद्र रूप धारण किया। इनके 10 हाथ हैं और विभिन्न अस्त्रों से सुसज्जित हैं। माँ का यह रूप सौम्यता और वीरता का अद्भुत मिश्रण है। चौथा रूप माँ कुष्मांडा का है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचयिता किया। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, तब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाती हैं। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर है, जो इनकी असीम ऊर्जा को दर्शाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है, जिनको वात्सल्य की मूरत माना जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। गोद में बालक स्कंद को लिए माँ का यह रूप मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। उनकी कृपा से भक्त के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है, जिन्हें योद्धा स्वरूप माना जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। महिषासुर का वध करने के लिए माँ ने इसी रूप को धारण किया था, जो नारी शक्ति की विजय का प्रतीक है। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है, जिनको अज्ञानता का नाश कहा जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। यह माँ का सबसे भयानक रूप है। रंग काला, बिखरे बाल और गले में बिजली जैसे चमकने वाली माता। वे दुष्टों का विनाश करती हैं और अज्ञानता के अंधकार को मिटाती हैं। भक्त उन्हें शुभमकारी भी कहते हैं, क्योंकि वे सदैव शुभ फल देती हैं। 8वां दिन महागौरी का होता है, जिनको पवित्रता का प्रतीक माना गया है। 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव को पाने के लिए की गई कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। तब महादेव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं और महागौरी कहलाईं। यह रूप शांति और निर्मलता की प्रतीक है।
नौवां रूप माँ सिद्धिदात्री का है, पूर्णता की प्राप्ति जिनको कहा जाता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। स्वयं भगवान शिव ने भी उन्हीं की कृपा से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति की थी, जिसके कारण उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्धनाश्वर कहलाएं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि का यह दिव्य यात्रा पूर्णता को प्राप्त होता है। यह माँ दुर्गा का 9 रूप हमें जीवन के हर पड़ाव पर साहस, ज्ञान और भक्ति का संदेश देते हैं। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य और शक्ति की ही जीत होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गे, नवों देवियों की जय।